प्यार मिल जाए, पिया का प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, कि ऐसी जोड़ी बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सौभाग्य, आरोग्य वह दीर्घायु होने का वरदान देने वाले वट सावित्री व्रत की सभी सुहागिन महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है वट सावित्री व्रत, सोमवार का पावन पवित्र दिन और सोमवती अमावस्या। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। महादेव माँ गौरा आपके जीवन में हमेशा सौभाग्य बनाए रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आइए श्रवण करते हैं वट सावित्री व्रत की सुंदर कथा। भगवान का सुमिरन आप भी जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ गौरी या जय वट सावित्री माता लिखना ना भूलें। जैसा कि आप जानते होंगे, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है और कई क्षेत्रों में यह अमावस्या को, ज्येष्ठ माह की अमावस्या जो आज है, यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। सती सावित्री की कथा सुनने और वाचन करने से स्वयं ही सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिल जाता है और पुत्र पौत्र की लंबी आयु होती है। सत्यवान सावित्री की कथा जो शास्त्रों में वर्णित है, उस कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चार के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण इस पुत्री का नाम भी सावित्री ही रखा गया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ स्वाल्व देश के राजा द्विमतसेन रहते थे, क्योंकि उनके राज्य किसी ने छीन लिए थे। उन्हें पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली, वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे जो है कारण पूछा तो राजा ने बताया, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक बार ही करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित जी भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठयोग करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी और भगवान की भक्ति में निरंतर लीन रहा करती थी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बतला दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन तक पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया और अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक जप, तप, ध्यान और भगवान की भक्ति करने लगी। भक्तजनों, नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया गया। इस दिन की तरह सत्यवान हर दिन की तरह जो है इस दिन भी वह लकड़ी लेने, जंगल काटने जो है जंगल की ओर चल दिए और सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़े, तभी उनके सर पर तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान को सिर जो है उनका गोद में रखकर सावित्री सत्यवान को सिर पर जो है उनका सर को सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते हुए उन्हें दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी।
भक्तजनों, सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देख कर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। तो प्रथम बार सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, कृपया अब लौट जाइए। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे वापस से चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस चले जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है और यही मुझे सुंदर रूप में लग रहा है। यह सुनकर उन्होंने फिर से वहाँ से यमराज जी बोले, क्या पता यह चले जाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एक वर और मांग लो। सावित्री बोले कि मेरे सास ससुर का जो राज्य है वह छिन गया है, उन्हें वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा कि अब तो तुम लौट जाओ। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तो तीसरे वरदान में सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज जी ने इसका भी वरदान दे दिया क्योंकि वह तो वचनों से बंधे हुए थे। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण सावित्री के पतित्व और पतिपरायणता और हट करने और अपने पति के पीछे पीछे आने और उसके पति प्रेम को देखते हुए यमराज ने सत्यवान के प्राण अंततः छोड़ दिए। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता की दिव्य ज्योति वापस आ गई। इस प्रकार सत्यवान सावित्री चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते हुए अपने संतानों के साथ जीवन पूर्ण रूप से निर्वाह करने लगे। जब अपना सौभाग्य पूर्ण हो गया, सब कार्य से वह इस भौतिक जीवन में निवृत्त हो गए, तब अंत में उनके लिए बैकुंठ के द्वार स्वतः ही मृत्यु के पास खुल गए। तो इतनी सुंदर महिमा है भगवान के जप तप ध्यान और व्रतों की और बट सावित्री के सुंदर व्रत की। जो भी सुहागिन महिला आज के दिन बट सावित्री व्रत की कथा सुनती है, पढ़ती है, सुनाती है, बट वृक्ष की पूजा परिक्रमा करती है, दान पुण्य करती है, उसका सौभाग्य बढ़ता है। पति पर आने वाली सदा ही विपदा अपने आप ही दूर हो जाती है। बोलिए सावित्री मात की जय, महादेव की जय। आप सभी भक्तजन आज व्रत कर रहे होंगे, आपका आभार और धन्यवाद। आप सभी भी जितना संभव हो भगवान की कृपा के लिए, भगवान का नाम जाप करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज एक समय का भोजन जिसमें आटा, चावल, काले तिल, सुहाग सामग्री, पंखा इत्यादि रखकर आम और खरबूजा जो आपकी इच्छा है, एक समय की सामग्री आप पंडित ब्राह्मण जी को घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर जरूर दान दीजिएगा। इससे पितृ तृप्त होते हैं। घर के दरवाजे और घर के मटके के पास ही अपने घर पर जहाँ भी पितरों का स्थान है, लंबी बत्ती का एक दीपक पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह सौभाग्य का दिन है। भले ही आपके क्षेत्र में बट सावित्री व्रत के निमित्त पूजन पूर्णिमा या अमावस्या जिस दिन भी किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप पीपल वृक्ष और बट वृक्ष की निश्चित रूप से कच्चे दूध, जल और काला तिल मिलाकर सिंचन करें और दीपदान करें। निश्चित ही इसका किसी न किसी स्वरूप में आपके पूरे परिवार को फल मिलेगा। इस तरह से यह व्रत कथा थी जो संक्षिप्त सच्चे भाव से मैंने आपको सुनाई। आपने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। आपसे बस इतना सा ही अनुरोध है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो जरा सा भी उपयोगी रहती है तो मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।